हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज पहला दिन है हम लोगों का और आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो टेक्निकल इसी वजह से मतलब कि लाइव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आज यूट्यूब पर लाइव डायरेक्ट ना होगा। आज वीडियो करके डालेंगे यूट्यूब पर, ठीक है। तो 7 बजे 8 बजे आपको मिल जाएगा वीडियो, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग वीडियो डालाएगा आपके बीच में, ठीक है। कल से लाइव चलेगा, कल से यूट्यूब पर लाइव ऑप्शन आ जाएगा, अभी नहीं आया है। कल से 7 बजे डेली चलेगा, आज से प्रैक्टिस शुरू होगा, ठीक है। मेरा नाम बंटी कुमार है। मेरा नाम जनार्दन कुमार है। मैं पवन कुमार। मैं रंजन कुमार। सन्नी कुमार। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के बीच। शुरू में हम लोगों से गलती हो सकता है, ठीक है, तो घबराना नहीं है और धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करते करते ठीक हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हमसे कोई त्रुटि हो तो हमें क्षमा करिएगा। आज से मैं पहला क्लास यूट्यूब पर डालूंगा 8 बजे। कुछ टेक्निकल इशू के कारण हम लाइव नहीं आ सके, इसी कारण रिकॉर्डेड वीडियो डालेंगे। तो हम पहला बुक है एडिटोरिया का, जो इसे डेली एक सेट दिया जाता है और दिया जाएगा। कल इसे टेलीग्राम पर दे दिया गया था HW के रूप में। तो पहले मैं इसी को पूछ लूँगा, उसके बाद आगे पूछूंगा। चलिए सर, कुछ पहला क्वेश्चन, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया? 31 दिसंबर 1600। तो 1600 के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं आपको। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में इसका स्थापना हुआ। तो इन्होंने 1613 ईस्वी में सूरत में पहला व्यापारिक कोठी का स्थापित किया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ में उग्र राष्ट्रवादी नेता कौन कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे, विपिन चंद्र पाल थे, लाला लाजपत राय थे। इसी को लाल बाल पाल कहा जाता है। लाला लाजपत राय का कुछ समाचार पत्र जैसे यंग इंडिया, एनएफपी इंडिया, यंग इंडिया। तो बताइए लाला लाजपत राय के कुछ समाचार पत्र का नाम। यंग इंडिया और एनएफपी इंडिया। और बाल गंगाधर तिलक का समाचार पत्र का नाम केसरी है, जो कि बम्बई से प्रकाशित हुआ था 1881 ईस्वी में। बाल गंगाधर तिलक का पुस्तक, बाल गंगाधर तिलक का समाचार पत्र का नाम केसरी। बाल गंगाधर तिलक का मूल नाम केशव गंगाधर तिलक था। बाल गंगाधर तिलक का मूल नाम केशव गंगाधर तिलक था। मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में। सही जवाब 1916 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड लिंथिंगो। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 ईस्वी में 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी में हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरा ब्रह्मदत्त था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? 1740 में। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। दूसरा सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तीसरा कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। पहला सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहले और प्रमुख संस्था कौन था? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन।
ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन था? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, जिसका स्थापना कब हुआ था? 1851 ईस्वी में। 1851 ईस्वी में राधाकांत दास द्वारा। राधाकांत दास द्वारा किसके द्वारा? राधाकांत दास द्वारा। कब हुआ था? 1851 ईस्वी में हुआ था। और एक है इंडिया एसोसिएशन, एक है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन और एक है इंडिया एसोसिएशन, जिसका स्थापना हुआ था 1876 में। इंडिया एसोसिएशन का स्थापना 1876 ईस्ट, और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1851। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का स्थापना 1851 में हुआ था। ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहले प्रमुख संस्था कौन था? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 27 में। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 1927 ईस्वी में। कब हुआ था? 1927 में। 8 नवंबर 1927 में हुआ था। और साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। 1928 में गठन हुआ था। कब? 27 में गठन आया। कब? 28 में आया था। ऐसा कहा गया है कि साइमन कमीशन जो भारत में 2 बार आया था। 28 में, लेकिन एक बार मार्च में आया और एक बार अक्टूबर में आया। 2 बार आया था। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? लिबरल पार्टी का। धान का निकासी कब दादा भाई नौरोजी कब दिया था? 1867 ईस्वी में। 1867 ईस्वी में धान का। दादा भाई नौरोजी ने कौन सा टिकट पर उन्होंने चुनाव जीता था? लिबरल पार्टी पर। उन्होंने धान की निकासी कब दिया था? सिद्धांत 1867 में। धान की निकासी का सिद्धांत कौन दिया था? दादा भाई नौरोजी दिया था। भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? स्कंदगुप्त। किसके समय? स्कंदगुप्त के समय। कब हुआ था? 458 ईस्वी में। कब हुआ था? 458 ईस्वी में। 458 ईस्वी में। ईस्वी है। स्कंदगुप्त। तो हुनों का आक्रमण कौन सा अभिलेख में वर्णन है? तो भीतरी अभिलेख में। कौन सा में? भीतरी अभिलेख किसका है? भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त का है। किसका है? स्कंदगुप्त। भीतरी अभिलेख किसका है? स्कंदगुप्त का। किसका है? स्कंदगुप्त। भारत में जब हुनों का आक्रमण हुआ था, उस समय गद्दी पर कौन था? उस समय गद्दी पर कौन था? मतलब स्कंदगुप्त। उस समय जब हुनों का आक्रमण हुआ था तो स्कंदगुप्त उसका सामना किया था, और गद्दी पर था कुमारगुप्त। कौन था? कुमारगुप्त था। गद्दी पर कौन था? कुमारगुप्त पर था। स्कंदगुप्त ने उसका सामना किया था। ठीक है, स्कंदगुप्त उसका सामना किया था। जूनागढ़ अभिलेख किसका है? जूनागढ़ भी स्कंदगुप्त का है। जूनागढ़ अभिलेख किसका है? स्कंदगुप्त का है। जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। भीतरी किसका है? स्कंदगुप्त का है। हाथी गुफा अभिलेख किसका है? कलिंग राजा खारवेल का। भीतरी किसका है? स्कंदगुप्त का है। जूनागढ़ किसका है? स्कंदगुप्त का। स्कंदगुप्त के जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें हुनों को मलेच्छक के रूप में जाना गया है। क्या? मलेच्छक के रूप में जाना गया है। मलेच्छ रूप में जाना गया है। तो भारत में हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? स्कंदगुप्त के समय हुआ था।
किसके समय हुआ था? अस्तंगुप्त ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ? 1600 1600 में। उसने पहला व्यापारी कोठी कहाँ स्थापित किया था? सूरत में। सूरत में किया था। कब किया था? 1613 में। 1613 ईस्वी में किया था। यंग इंडिया और अनहैप्पी इंडिया किसका समाचार पत्र है? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का नहीं है, लाला लाजपत राय का है। किसका है? लाला लाजपत राय का। एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय से। एहोल अभिलेख किसके हैं? पुलकेशिन द्वितीय से। द्वितीय से। पुलकेशिन द्वितीय ने कौन सा उपाधि धारण किया था? बतापी कोंड का। बतापी कोंड का। कौन सा उपाधि? बतापी कोंड। बतापी कोंड का। कौन सा उपाधि धारण किया था? बतापी कोंड। और हर्षवर्धन ने कौन सा उपाधि धारण किया था? महाराजा धीराज का। महाराजा धीराज का। महाराजा धीराज का। पुलकेशिन द्वितीय कौन सा उपाधि धारण किया था? बतापी कोंड का। बतापी कोंड। पुलकेशिन द्वितीय जो बतापी कोंड का उपाधि धारण किया था, उसको वो किसको हरा कर किया था? तो हर्षवर्धन को हरा। किसको? हर्षवर्धन को हरा कर किया था। किसको हरा कर किया था? हर्षवर्धन को हरा कर किया था। हर्षवर्धन ने गद्दी पर कब बैठा था? हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा था? 606 में। 606 में हर्षवर्धन ने गद्दी पर बैठा था। तो आगे चलते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद। किस मुंडकोपनिषद। जम्मू कश्मीर के बारे में किसमें पढ़ रहे हैं? मुंडकोपनिषद। किसमें है? मुंडकोपनिषद में। मुंडकोपनिषद में। त्रिमूर्ति का उल्लेख कौन सा अभिलेख में है? ब्रह्मा विष्णु महेश। जवालोपनिषद में। कौन सा उपनिषद? जवालोपनिषद में। कौन सा उपनिषद? जवालोपनिषद। चारों आश्रमों का वर्णन कौन सा है? कौन सा उपनिषद में है? जवालोपनिषद। कौन सा उपनिषद? जवालोपनिषद में है। चारों आश्रमों का उल्लेख जवालोपनिषद में। और त्रिमूर्ति का उल्लेख उसी में जवालोपनिषद में। सबसे बड़ा उपनिषद बृहद नारायण उपनिषद है। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहद नारायण उपनिषद है। सबसे बड़ा कौन है? बृहद नारायण उपनिषद है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और एक और मतलब ओम शब्द जो है, ओम शब्द जो देखते हैं घर में ओम शब्द रहता है, उस ओम शब्द कौन सा उपनिषद में है? तो कंठोपनिषद। कौन सा उपनिषद? कंठोपनिषद में। कौन सा उपनिषद में? कंठोपनिषद में। और सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? जो बृहद नारायण उपनिषद। बृहद नारायण। कौन सा? बृहद नारायण उपनिषद सबसे बड़ा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। महात्मा बुद्ध की लाइट कट गया है तो आप लोग वीडियो रोक दीजिए। वीडियो काटे पर वीडियो बनना चालू हुआ। तो दोस्तों क्षमा चाहता हूँ, लाइन कट जाने के कारण थोड़ा विलम्ब हो गया। लाइट अभी फिलहाल तो नहीं है, बट कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। 5 मिनट विलम्ब हो गया। तो अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत इनका संबंध किस शाखा से है? महायान। किस शाखा से? महायान शाखा से। महात्मा बुद्ध कौन शाखा से? महायान शाखा से। तो पूछेगा महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563। 563 कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। और इनका मृत्यु कब हुआ था? 483। इसका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनका बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इसका जन्म कब हुआ था? 563 हुआ था। 563। इसका मृत्यु कब हुआ? 483। पिता का नाम क्या था? शत्रुघ्न। क्या था? शत्रुघ्न। और माता का नाम क्या था? महामाया। क्या था? महामाया। माता का नाम? महामाया। पिता का नाम? शत्रुघ्न। क्या है? शत्रुघ्न। ठीक है। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? इबादत खाना। क्या था? इबादत खाना। इबादत खाना।
बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? अकबर। अकबर ने करवाया। किसने करवाया? अकबर। अकबर ने करवाया। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया। अकबर ने करवाया था। अकबर ने अपना राज अभिषेक कब किया था? 1556। कब किया था? 1556 ईस्वी में किया था। कहाँ किया था? कलानौर, जो कि पंजाब में है। कहाँ किया था? पंजाब में पड़ता है। कब किया था? 1556 ईस्वी में। इसका जन्म कब हुआ था? 1542 ईस्वी में। 1542 ईस्वी में। कब हुआ था? 1542 ईस्वी में जन्म हुआ था इसका। तो अकबर का पूछेगा, अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक बैरम खां था। कौन था? बैरम खां था। बैरम खां था। उसको अकबर ने बैरम खां को कौन सा उपाधि दिया था? खाने खाना का। कौन सा उपाधि? खाने खाना का। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान। बैरम खां था। इसने इसका जन्म कब हुआ था? 1542 में। 1542 ईस्वी में। ये गद्दी पर कब बैठा था? 1556 में बैठा था। 56 ईस्वी में। इसका अकबर का बचपन का नाम क्या था? जलाल। जलाल था। बचपन का नाम जलाल था। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू पवार किसके शासन काल में सुविख्यात थे? किसके? अकबर के। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किसके शासन काल में विख्यात थे? अकबर के शासन काल में। किसके शासन काल में? अकबर के शासन काल में विख्यात थे। किसके शासन काल में विख्यात थे? अकबर के शासन काल में विख्यात थे। मियाँ की मल्हार और मियाँ की टोली का रचना किसने किया था? अकबर। किसने? अकबर ने किया था। अकबर। मियाँ की मल्हार और मियाँ की टोली अकबर ने किया था। अकबर ने किया था। किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा किया अकबर गया के था। द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया फेमस है। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। कैनबरा। कहाँ है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सिडनी। कौन सा है? कौन सा है? सिडनी। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर सिडनी। कौन सा है? सिडनी। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला का बंदरगाह है, कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी। कैनबरा। सिडनी सबसे बड़ा शहर है। है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सिडनी है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट। क्रिकेट। क्या है? क्रिकेट है। क्या है? क्रिकेट। चीन का क्या है? टेबल टेनिस। टेबल टेनिस। टेनिस। तो भारत बोलेगा पूछेगा कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सिडनी। कहाँ? सिडनी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ठीक। मियाँ की मल्हार और मियाँ की टोली के रचना के किया? अकबर। अकबर ने किया। अकबर के किया? अकबर ने किया था। अकबर ने किया था। अकबर अपना राज्य अभिषेक कहाँ किया था? कलानौर। जो कहाँ पड़ता है? उत्तर पंजाब। पंजाब में पड़ता पड़ता है। है। जो 1556 56 में किया था। था। कब किया था? 1556 1556 ईस्वी में किया था। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा सही है? चलिए छोड़िए। देशांतर की संख्या कितनी है? देशांतर की संख्या कितनी है? 360। कितना है? 360। कितना है? 360। देशांतर की संख्या 360 है। देशांतर की संख्या 360। 360 सही। और अक्षांश की संख्या कितनी है? 80 181। 90 प्लस 90 प्लस 1 181। 181। और देशांतर की संख्या 360। ठीक है। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सब सही अनुक्रम, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर पहाड़ियों का सही अनुक्रम बताना है। बोलिए। नल्ला मलाई पहाड़िया और जवादी की पहाड़िया और नीलगिरी की पहाड़िया। कौन? नल्ला मलाई की पहाड़िया और जवादी की पहाड़िया और नीलगिरी की पहाड़िया। कौन कौन? नल्ला मलाई की पहाड़िया, जवादी की पहाड़िया और नीलगिरी की पहाड़िया। नीलगिरी की पहाड़िया और जवादी की पहाड़िया दोनों महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। नीलगिरी की और जवादी की पहाड़िया कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। नीलगिरी और जवादी की पहाड़िया महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। सही।
और नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश और में। जवादी और नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु तमिलनाडु। कहाँ है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु। नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर पूरा विस्तार कितना है? 3214 32 14 32 14 29 33 32 14 और पूरब से पश्चिम पूरा पश्चिम 29 29 33 33 पूरा पश्चिम 29 29 33 और उत्तर दक्षिण 32 14 32 14 कितना है? 32 14 किलोमीटर। तो आगे चलते हैं। कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए विख्यात है? कोसी। कोसी, जिसे बिहार का बिहार का बिहार का सोन सोन कहा जाता है। बिहार का सोन सोन कहा कहा जाता जाता है। है। कहाँ से निकलता है? हिमालय से। हिमालय से बिहार का सोन कौन सी कोसी नदी को नदी कहा को जाता है? कोसी नदी को मार्ग बदलने के लिए कौन सा विख्यात है नदी? कोसी। कोसी नदी विख्यात कोसी है। है, इसमें कोसी है। महानदी का सबसे बड़ा सहायक नदी कौन सा है? शिवनाथ। कौन सा? शिवनाथ। शिवनाथ। कौन सा है? शिवनाथ। शिवनाथ है। महानदी कितने राज्य में बहता है? महानदी कितने राज्य में बहता है? 3 राज्य में बहता है। कौन कौन? मध्य प्रदेश और ये मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। कौन कौन? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। उड़ीसा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। कौन कौन सा? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। महानदी कितने? बढ़ती है। मध्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा उड़ीसा। 3 राज्यों में बढ़ती है। और कोसी नदी का सहायक नदी कौन सा है? तो दूध कोसी और सन कोसी। कौन सा? दूध कोसी और सन कोसी। सन दूध कोसी और सन कोसी। कोसी। बिहार का सो कौन सा नदी का? कोसी नदी का। कोसी नदी। जवादी की पहाड़ियाँ कहाँ है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। जवादी के तमिलनाडु। नीलगिरी के मध्य प्रदेश। तमिलनाडु। नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु, जवादी पहाड़ियाँ तमिलनाडु। नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ आंध्र आंध्र प्रदेश। प्रदेश। नल्ला मलाई पहाड़ियाँ पूछेगा तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में। अक्षांश की संख्या 181। अक्षांश की 181। अब देशांतर 360। देशांतर की संख्या 360। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। हाँ? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर सिडनी। सिडनी। कौन सा? सिडनी। सिडनी। अकबर का बचपन का नाम? जलाल। आगे चलते हैं। मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। 8 प्रकार के कितने प्रकार के? 8 8 प्रकार के। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। 8 प्रकार के। काली मिट्टी के रंग काला किसके कारण होता है? टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण। टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण। किसके कारण? काली मिट्टी को और कौन सा नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी। कौन सा मिट्टी? रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी के नाम से। कौन सा मिट्टी? रेगुर मिट्टी। ठीक है। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें तो सभी सत्य दिया है। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। किसने कहा था? तो किसने कहा था? मैक्सवेल। मैक्सवेल। किसने कहा था? मैक्सवेल। किसने कहा था? मैक्सवेल। मैक्सवेल कहा था। कब कहा था? 1864 में कहा था। कब कहा था? 1864 ईस्वी में कहा था। किसने? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। किसने कहा था? मैक्सवेल ने कहा था। मैक्सवेल कहा था। प्रकाश एक कण की प्रकृति है। ये किसने कहा था? ये न्यूटन न्यूटन कहा ने था। किसने कहा था? न्यूटन ने कहा था। किसने कहा था? न्यूटन ने कहा था। न्यूटन ने कहा था। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। ये किसने कहा था? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। सीबी देसाई। किसने कहा था? सीबी देसाई ने कहा। सीबी देसाई ने कहा था। किसने कहा था? सीबी देसाई। सीबी देसाई ने कहा था। बार बार लाइन कट जाता है, इसके कारण प्रॉब्लम हो रहा है। किसने कहा था? सीबी सीबी देसाई ने कहा था। बायोगैस संदर्भ में कौन सी प्रक्रिया होती है? कौन सी प्रक्रिया? किण्वन। कौन सी प्रक्रिया? किण्वन। किण्वन की प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन की प्रक्रिया होती है। दूध जमने में कौन प्रक्रिया? किण्वन की प्रक्रिया। दूध कौन सा विषाणु कारण जमता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु कारण। कौन सा? लैक्टोबैसिलस। कौन सा? लैक्टोबैसिलस। कृत्रिम घी बनाने में हाइड्रोजनीकरण। कौन सा? हाइड्रोजनीकरण। कृत्रिम घी बनाने में हाइड्रोजनीकरण। बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन की प्रक्रिया होती है। किण्वन की प्रक्रिया होती है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। मीथेन। कौन है? मीथेन CH4।
CH4 मीथेन, जिसके नाम जिसे उसी को CH4 कहा जाता है, मीथेन को। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। बढ़ता है। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कौन है? मेंडलीव। मोसले। दूसरा और तीसरा आवर्त में कितना तत्व है? संख्या 8। दूसरा तीसरा में 8 है। कितना? 8 है। दूसरा तीसरा में 8 और पांचवा छठा में 18। पांचवा छठा में 18। पांचवा छठा में कितना? 18। दूसरा तीसरा में 8 है। 8 है। दूसरा तीसरा में 8 है और 8 है। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या है? धूलकण। वायुमंडल में विसरण का कारण धूलकण। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? 0। क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0। बार लाइन कट रहा है, इसी कारण प्रॉब्लम आ रहा है। जैव सेल क्या है? एक प्रकार का कोयला है। जैव सेल एक प्रकार का क्या है? कोयला है। जैव सेल एक प्रकार का क्या है? कोयला है। याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से है? सेरिब्रम। किस भाग से? सेरिब्रम से। किस भाग से? सेरिब्रम से। सबसे छोटी ग्रंथि कौन से है? पीनियल। पीनियल। कौन? पीनियल। कौन सा है? और पीनियल ग्लैंड से 2 हार्मोन निकलता है। कौन कौन निकलता है? मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। कौन? मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। कौन सा हार्मोन? याददाश्त का संबंध मस्तिष्क से किस भाग से है? किस भाग से? सेरिब्रम से। ठीक है, सेरिब्रम से। किस भाग से? मास्टर ग्लैंड के नाम से कौन जाना जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन? ठीक है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। 1 ग्राम हेमोग्लोबिन में कितना मिलीलीटर O2 की आवश्यकता होती है? 1.34। कितना? 1.34। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना मिलीलीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? 1.34 मिलीलीटर। परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वोल्टमीटर। किसका? वोल्टमीटर का। तो वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में। वोल्टमीटर को समांतर क्रम में। आमीटर को श्रेणी क्रम में। आमीटर को कौन सा क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। चलिए ठीक है। 2 परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? वोल्टमीटर का। किसका प्रयोग? वोल्टमीटर का प्रयोग करेंगे। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का वर्णन कौन अनुच्छेद में है? 53। कौन सा? 53। कौन सा अनुच्छेद? राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन सा अनुच्छेद के तहत लगता है? 61। कौन सा अनुच्छेद? 61। चुनाव कितना में बनना है राष्ट्रपति का? 54। कितना? 54 में। कितना में? 54। राष्ट्रपति पद कर्मों में 53 में। 61 में महाभियोग। 61 में महाभियोग। 61 में क्या होता है? महाभियोग होता है। 61 में महाभियोग होता है। 61 में महाभियोग। चलिए यार आगे बढ़ते हैं। पराक्रम समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 1 वर्ष का। कितना वर्ष का? 1 वर्ष का। 1 वर्ष का। कितना वर्ष का? 1 वर्ष का। 1 वर्ष का। पराक्रम समिति में सदस्य की संख्या कितनी होती है? 30। कितना होता है? 30 होती है। कितना होता है? 30। पराक्रम समिति में सदस्यों की संख्या 30। कितना? 30। लोक लेखा समिति में 22। लोक लेखा समिति में 22 होती है। लोक लेखा समिति में 22। 15 गो लोकसभा से और 7 गो राज्यसभा। 15 गो लोकसभा और 7 गो राज्यसभा। पराक्रम समिति में सदस्य की संख्या कितने हैं?
30 लोक लेखा समिति में 22 सरकारी अनुसंधान समिति में 22 किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है? संसद भारतीय संसद भारतीय संसद संसद संचित निधि से पैसा निकाल सकते हैं किसके द्वारा? भारत संसद से। संसद। संचित निधि का वर्णन कर्मानुच्छेद में 266 66 में है। संचित निधि 266 संचित निधि 266 266 में सही है। 266 कितना? 266 में। पूछेगा आकस्मिकता निधि कितना में है? आकस्मिकता निधि 267 आकस्मिकता निधि 267 में। आकस्मिकता निधि 267 में। आकस्मिकता निधि 267 ठीक है। भारतीय संविधान में विधि के समक्षमता किस देश के संविधान से दिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से दिया गया। संविधान संशोधन प्रक्रिया संबंध किस भाग में उल्लेख है? भाग 20 भाग 20 में। भाग 20 संविधान संशोधन भाग 20 में। भाग 20 में। अब पूछेगा अनुच्छेद तो 368 अनुच्छेद 368 अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 368 अनुच्छेद 368 में भाग 20 में ठीक है। भाषाओं का उल्लेख कौन सा अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। कौन सा अनुसूची? 8वीं अनुसूची। 8वीं में। भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची। अनुसूची में। दल बदल विरोधी कौन सा अनुसूची? 10वीं अनुसूची। दल विधि दल दल बदल बदल 10वीं 10वीं अनुसूची में। 73वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सा अनुसूची जोड़ा गया था? 11वीं अनुसूची। 11वां 73वां संविधान संशोधन द्वारा 11वां अनुसूची जोड़ा गया। 11वां जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हो गया था, लेकिन इसको लागू 93 में किया था। कब? 11वां और 12वां 73वां संविधान संशोधन द्वारा 11वां अनुसूची और 12वां अनुसूची 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1993 बोल रहे 93 कब? 93 में हुआ था। तो अब पूछेगा कि 11वीं अनुसूची में कितनी विषय है? 11वीं अनुसूची में कितनी विषय है? 29 विषय। कितना विषय? 29 विषय। अब 12वीं अनुसूची में कितना विषय है? 18 विषय। कितना है? 18 विषय। 18 विषय। और पूछेगा 9वीं अनुसूची में कितना अधिनियम है? 284। कितना है? 284। 284। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1993 ईस्वी में। इसमें कौन कौन अनुसूची को जोड़ा गया? 11 और 12 में। 11वीं अनुसूची में कितना विषय है? 29 और 12 में 18 को। और 9वीं अनुसूची में कितना अधिनियम है? 284। कितना है? 284। 1883 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में। किसके अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में। औषधि या क्रांति प्याज औषधि और क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति किससे? गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? मसाला उत्पादन से। बादामी क्रांति का मसाला उत्पादन। सुनहरी क्रांति का फल से। सुनहरी क्रांति का फल से। रजत क्रांति का अंडा से। तो आगे बढ़ते हैं। नीली क्रांति का संबंध किससे? झींगा मछली उत्पादन से। किससे? झींगा मछली उत्पादन से। और लाल क्रांति का संबंध टमाटर से। स्वर्ण क्रांति किससे? नदी जोड़ परियोजना से।
किन दो संस्थाओं को ब्रिटेन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? IMF और विश्व बैंक। IMF और विश्व बैंक। विश्व बैंक। तो IMF के IM यानी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था उसमें IMF और विश्व बैंक का स्थापना हुआ था। 1944 में। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? 1944 में। कब हुआ था? 1944 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1944 ईस्वी में हुआ था। इसमें कितना देश के इसमें जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था इसमें कितना देश के प्रतिनिधित्व भाग लिए थे? तो 44 कितना देश? 44 देश के। कितना देश के? 44 देश। 44 देश। कितना देश? 44 देश। कितना देश लिए थे? 44 देश। छोटा डेट भी याद करना जरूरी है, 22 जुलाई 1944। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949। 1 जनवरी 1949। पूछेगा कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया किसके सिफारिश पर किया गया था? तो हिल्टन आयोग। कौन सा? हिल्टन आयोग। और नाबार्ड का शिवरमन समिति। नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? 1982 में। कब हुआ था? 1982 में नाबार्ड का स्थापना 82 ईस्वी में। और भारतीय रिजर्व बैंक जो था इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1935 में। 1935 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1935 में स्थापना हुआ था। जिस समय स्थापना हुआ था उस समय इसका कार्यालय कलकत्ता था। कहाँ था? कहाँ था? कलकत्ता था। 1937 ईस्वी में इसे बम्बई कर दिया गया। कहाँ कर दिया गया? मुंबई कर दिया गया। 1937 में कहाँ कर दिया गया? इसका स्थापना कब हुआ था भारतीय रिजर्व बैंक का? 1935 ईस्वी में। और राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ था। और इसको कलकत्ता से बम्बई कब ट्रांसफर कर दिया गया? 1937 में। 2 साल के बाद 35 में बना और 37 में ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है। हिंद राष्ट्र का विचार किसका है? बीडी सावरकर का। बीडी सावरकर। इन्हीं को काला पानी का सजा मिला था 1911 ईस्वी में। कब? 1911 ईस्वी में काला पानी का सजा मिला था। किसको मिला था काला पानी की सजा? बीडी सावरकर को। इसको काला पानी की सजा किससे कहते हैं? मतलब इसमें बहुत कठिन दंड दिया जाता है। मतलब जैसे घसीट के मारना, मतलब नाखून कबाड़ना। ये अंडमान निकोबार का ये वो जेल था जिसे को मतलब काला पानी जेल के नाम से जाना जाता था। ठीक। और इसको काला पानी की सजा किस लिए दिया गया था? ये जैक्सन की हत्या कर दिया था। किसका हत्या किया था? जैक्सन के जो नासिक षड्यंत्र कांड में जैक्सन का हत्या कर दिए थे। कौन? बीडी सावरकर। इसीलिए इसे काला पानी की सजा दिया गया। ठीक है। भारत में आयकर है। आयकर क्या है? प्रत्यक्ष और गतिशील। प्रत्यक्ष और क्या है? गतिशील है। कुचिपुड़ी किस राष्ट्र का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। पूछेगा यक्षगान और डोली कुनिथिया कहाँ का है? तो कर्नाटक का। यक्षगान और डोली कुनिथिया कहाँ का है? कर्नाटक का है। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। हिमानी उत्तम परम का संबंध किस खेल से है? मल्लखम से। हिमानी उत्तम परम का संबंध किस खेल? मल्लखम से। यक्षगान और डोली कुनिथिया कहाँ का है? लोक नृत्य कर्नाटक का है। डोली कुनिथिया कहाँ का है? डोली कुनिथिया कहाँ का है? कर्नाटक का है। डोली कुनिथिया कर्नाटक का। निपक आंदोलन के प्रणेता कौन था? दादू दयाल।
वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है क्या कहलाता है? थर्मोक्लाइन। 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 थर्मोक्लाइन क्या कहलाता है? थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन। वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है क्या कहलाता है? थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति का शब्द का प्रयोग किसने किया था? अर्नाल्ड टाइबी। कौन किया था? अर्नाल्ड टाइबी। कौन किया था? अर्नाल्ड टाइबी। निफाक आंदोलन के प्रणेता कौन थे? दादू दयाल। कौन थे? दादू दयाल। कौन थे? दादू दयाल। ट्राकमा सिक्का किसने चलाया था? ग्रीकों ने चलाया था? ग्रीकों ने चलाया था। ट्राकमा सिक्का किसने चलाया था? ग्रीकों ने चलाया था। चांदी का सिक्का किसने चलाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय किसने चलाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय चलाया था। जिसे क्या नाम दिया गया था? रूपक। क्या कहा गया था? रूपक। चांदी को सिक्का जो चलाया उसका नाम क्या दिया? क्या कहा गया था उसको? रूपक कहा गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? विक्रमादित्य। चांदी का सिक्का किसने चलाया? चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे रूपक कहा गया है। क्या कहा गया? रूपक कहा गया है। ट्राकमा सिक्का का किसने चलाया? ग्रीकों ने चलाया था। ग्रीकों ने चलाया था। क्या चलाया था? ग्रीकों ने चलाया था। ग्रीकों ने चलाया था। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1935 में। और कलकत्ता से मुंबई 37 में हुआ था। भाषाओं का उल्लेख कौन अनुसूची में? 8वीं। तो स्मरणीय तथ्य में आइए। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष कहाँ से? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष कहाँ से मिला? नर्मदा घाटी से। कहाँ से? नर्मदा घाटी से मिला। सर्वप्रथम परिचितम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से? मेहरगढ़ से मिले। कहाँ से? मेहरगढ़। एक ही कब्र में तीन मानव के कंकाल का अवशेष कहाँ से मिला? दमदमा से। कहाँ से मिला? दमदमा से मिला। गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से? बुर्ज से। और एक ही कब्र में मानव के 3 कंकाल कहाँ से मिले? दमदमा से। कहाँ से? दमदमा से। सर्वप्रथम परिचितम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से मिले। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से। कहाँ से? नर्मदा घाटी से। गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले? कहाँ से? बुर्जहोम से। कहाँ से मिले? बुर्जहोम से मिले। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला? बुर्जहोम से। कहाँ से मिला? बुर्जहोम से। जम्मू कश्मीर में है। बुर्जहोम कहाँ है? जम्मू कश्मीर। जूता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा। जूता हुआ साक्ष्य कालीबंगा से। गर्तावास का साक्ष्य बुर्जहोम से। कहाँ से? बुर्जहोम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य बुर्जहोम से। जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला। अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? कालीबंगा एवं लोथल से। कहाँ से? कालीबंगा एवं लोथल से। कालीबंगा एवं लोथल से। युग्म समाधियां का प्रमाण कहाँ से मिला है? कालीबंगा एवं लोथल से। कालीबंगा एवं लोथल से। कालीबंगा एवं लोथल से। कहाँ से? कालीबंगा एवं लोथल से। नक्शीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कहाँ से? कालीबंगन से। कहाँ से मिला है? कालीबंगन से मिला है। कहाँ से? एक ही कब्र में 3 मानव को दफनाने का साक्ष्य दमदमा से। कहाँ से? दमदमा से। गर्त के साक्ष्य मिला है। गर्तावास के साक्ष्य बुर्जहोम से मिला है। और मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य बुर्जहोम से मिला है। बुर्जहोम कहाँ से? बुर्जहोम से मिला है। जूता हुआ खेत का साक्ष्य कालीबंगन से मिला है। गर्तावास का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बुर्जहोम से मिला है। अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा लोथल से। कहाँ से? कालीबंगा लोथल से। ठीक है। अब ये बुक कितना ही रहने देते हैं। इंटरव्यू खत्म हो चुका है तो अब नेक्स्ट
पाठ चलेंगे जो कि साल साल संग्रह संग्रह है महज। क्योंकि इसका भी HW टेलीग्राम पर दे दिया गया था कल। आपको डेली आपको मिल जाता है टेलीग्राम पर मेरे टेलीग्राम GKGS अचीवर्स नाम है, नाम है सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम आ का। जाएगा। सर्च करिएगा जो कि टेलीग्राम पर उपलब्ध है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्राचीन इसमें प्राचीन भारत यानी प्राचीन भारत का इतिहास, कल इसमें HW था प्राचीन भारत का। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों भागों में। में बांटा। तीन भाग कौन? प्रागैतिहासिक प्राग काल, ऐतिहासिक, आदिवासी और काल मध्य। और आदिवासी और ऐतिहासिक। ऐतिहासिक। ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक काल, आदिवासी काल और और ऐतिहासिक। ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक काल कब से कब? कब से? 25 मानव जात 30,000 30,000 ईसा पूर्व। नहीं 3,000 3,000 3,000 ईसा पूर्व तक। मानव उत्पत्ति से मानव उत्पत्ति से 3,000 तक है। और आद्य ऐतिहासिक काल 3,000 से 600 3,000 से 600 ईसा तक, पूर्व। 600 ईसा पूर्व तक। और ऐतिहासिक काल 600 ईसा तक पूर्व हो से सकते हैं, नेहरू अब काल तक नेहरू काल तक भी कह सकते हैं, यहाँ तक भी कह वर्तमान सकते हैं। जितना तो इतिहास को कितने भागों में बांटा तीन गया? भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया है। तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में लिखित साक्ष्य उपलब्ध है या नहीं? नहीं है। नहीं है। नहीं लिखित है, नहीं सिर्फ पढ़ा इसके गया। लिए पुरातात्विक पुरातात्विक साक्ष्य साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य साक्ष्य जानकारी उपलब्ध है, मिलता ना इसको लिखा गया ना इसका कोई साक्ष्य है। आर्य ऐतिहासिक काल में इसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध है कि नहीं? है, लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। पढ़ा नहीं गया। पढ़ा नहीं गया। इसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया है। किसको नहीं पढ़ा आर्य गया? ऐतिहासिक को। पूछेगा कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध है परंतु पढ़ा नहीं गया, उसको आद्य ऐतिहासिक काल आद्य कहते हैं। ऐतिहासिक काल कहते हैं। और जिसके लिए पूरा अध्ययन के लिए पुरातात्विक साक्ष्य सिर्फ हो उसको कौन इतिहास कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। और जिसके लिए पुरातात्विक और साहित्य दोनों साक्ष्य उपलब्ध हो ऐतिहासिक काल। उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए किन किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ और पुरातात्विक साक्ष्य, विदेशी विवरण, ये सब विदेशी विवरण, सब ये सब पुरातात्विक साक्ष्य, ये सब प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत है। क्या है? स्रोत है। जानकारी का स्रोत। ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? जेम्स जेम्स प्रिंसेप। कौन पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। इसने ब्राह्मणी लिपि को जेम्स पढ़ा था। प्रिंसेप। कब पढ़ा था? 1837 में। 1837 में। कब पढ़ा था? 1837 में पढ़ा था। किसने पढ़ा था? जेम्स जेम्स प्रिंसेप ब्राह्मणी लिपि को कब पढ़ा था? 1837 में। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलन करता किसे माना जाता है? वेद व्यास। द्रव्यायन वेद व्यास को। द्रव्यायन वेद व्यास कौन? वेद व्यास को। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलन करता किसे माना जाता है? वेद व्यास को। द्रव्यायन वेद व्यास। महर्षि कृष्ण द्रव्यायन वेद व्यास। इसको महर्षि कृष्ण द्रव्यायन वेद व्यास को माना जाता है। ठीक है। भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंध प्री हिस्टोरिका इंडिया किसकी कृति है? स्टुअर्ट पिगट का। किसका? पिगट आज रखिए। क्या? पिगट। भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिका इंडिया किसका है? पिगट। प्री हिस्टोरिका इंडिया किसका है? पिगट का। स्टुअर्ट पिगट का। चीनी यात्रियों ने अपना यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? इंतु का। किस शब्द? इंतु का। इंतु का। कौन सा? इंतु का। इंतु का किया। किसका किया है? इंतु का। चीनी यात्रियों ने अपना यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? इंतु का। इंतु का। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। हेरोडोटस। किसको? हेरोडोटस। हेरोडोटस को। इतिहास का पिता हेरोडोटस। हेरोडोटस को।
उत्कीर्णों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? ईपी अभिलेख इपिग्राफी। इपिग्राफी का इपिग्राफी। इपिग्राफी या अभिलेखा शास्त्र। अभिलेखा शास्त्र या इपिग्राफी। ठीक है। प्राचीन भारत के इतिहास के संबंध में प्रथम और वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? राजतरंगिणी। किसको? राजतरंगिणी। किसको? राजतरंगिणी का लेखक कल्हण। राजतरंगिणी का लेखक कल्हण। राजतरंगिणी का लेखक किसे माना जाता है? कल्हण को। प्राचीन भारत के इतिहास के संबंध में प्रथम वास्तविक पुस्तक माना जाता है किसको? राजतरंगिणी को। जिसका लेखक कौन है? कल्हण है। इसका लेखक कौन है? कल्हण है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता है? आहत सिक्के। कौन सा सिक्के? आहत सिक्के। कौन सा सिक्के? आहत सिक्के। कौन सा सिक्के? आहत सिक्के। सिक्कों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र। न्यूमेटिक्स। कहा जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज का प्रारंभ करने का श्रेय डॉक्टर प्राइम रोज। किसको है? डॉक्टर प्राइम रोज का। किसका है? डॉक्टर प्राइम रोज। भारत में प्रागैतिहासिक खोज का प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर प्राइम रोज को। किसको? डॉक्टर प्राइम रोज। डॉक्टर प्राइम रोज को। डॉक्टर प्राइम रोज को। उत्कीर्णों का उत्कीर्ण लेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी लेखा शास्त्र। इपिग्राफी लेखा शास्त्र। लिपियों के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पुरालिपि विद्या। क्या? पुरालिपि विद्या। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख में? हाथी गुफा अभिलेख में। किस अभिलेख में? हाथी गुफा अभिलेख में। किस अभिलेख में? हाथी गुफा अभिलेख किसका है? कलिंग राजा खारवेल का। किसका है? कलिंग राजा खारवेल। कलिंग राजा खारवेल का। कलिंग राजा खारवेल का है। और जूनागढ़ स्कंदगुप्त का। जूनागढ़ स्कंदगुप्त का। ठीक है। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था? B.A. स्मिथ ने। किसने किया था? B.A. स्मिथ। सर्वप्रथम सुनिश्चित इतिहास किसने तैयार किया था? भारत का प्राचीन मतलब सुनिश्चित इतिहास किसने तैयार किया था? B.A. स्मिथ ने। किसने? B.A. स्मिथ ने। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन है? वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु कौन है? वैवस्वत मनु। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? गुप्त वंश। वायु पुराण में गुप्त वंश का। इसका याद करने का तरीका मतलब वायु गुप्त दिखता है नहीं ना? दिखता है। वायु गुप्त रहता है इसीलिए वायु पुराण गुप्त वंश। वायु पुराण गुप्त वंश। कौन सा वंश? गुप्त वंश। वायु पुराण किस वंश का उल्लेख है? गुप्त वंश। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलता है? मौर्य वंश। किसका? मौर्य वंश से मिलता है। कौन सा वंश? मौर्य वंश। कौन सा वंश? कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जानकारी मौर्य वंश। और वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? गुप्त वंश। कौन सा वंश? गुप्त वंश। कौन सा वंश? गुप्त वंश। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? गुप्त वंश का। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश का इतिहास की जानकारी मिलता है? मौर्य वंश का। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त हुआ? कल्पसूत्र से। किससे? कल्पसूत्र से। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त हुआ? कल्पसूत्र से। कैसे? कल्पसूत्र से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अंतर्गत है? कौन सा मंत्रालय? संस्कृत मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा। भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण कौन सा मंत्रालय? सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा। सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त है? कल्पसूत्र। किससे? कल्पसूत्र से। उत्कीर्ण चिन्ह वाली प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता था?
कौन सा सिक्का? आहत सिक्का। कौन सा सिक्का? आहत सिक्का। कौन सा सिक्का? आहत सिक्का। उत्कीर्णों और उत्कीर्ण लेखों को अध्ययन को क्या कहा जाता है? इपिग्राफी। कौन सा? इपिग्राफी। क्या कहा जाता है? इपिग्राफी। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? B.A. स्मिथ ने। B.A. स्मिथ ने। स्मिथ ने किया था। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आंध्र सतवाहन। किससे? आंध्र सतवाहन। मत्स्य पुराण किससे? सतवाहन से। कौन सा? सतवाहन से। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? किस वंश से? मौर्य वंश से। किस वंश से? किस वंश से? किस वंश से? विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से। वायु पुराण किस वंश का? गुप्त वंश का। किस वंश का? गुप्त वंश का। ग्वालियर अभिलेख किसका है? ग्वालियर अभिलेख प्रत्यार नरेश भोज का। किसका है? प्रत्यार नरेश भोज का। ग्वालियर अभिलेख प्रत्यार नरेश भोज का। हाथी गुफा किसका है? कलिंग राजा खारवेल का। कलिंग राजा खारवेल का। यहोल अभिलेख किसका है? पुलकेशी किसका? पुलकेशी द्वितीय का। जूनागढ़ रुद्रदामन किसका है? रुद्रदामन का। किसका? देवपाड़ा अभिलेख किसका है? बंगाल शासक विजय सेन। किसका है? बंगाल शासक विजय सेन। किसका है? बंगाल शासक विजय सेन का। किसका है? बंगाल शासक विजय सेन का। भित्री और जूनागढ़ अभिलेख किसका है? अस्कंदगुप्त का। किसका है? अस्कंदगुप्त का। भित्री और जूनागढ़ अस्कंदगुप्त का है। किसका? अस्कंदगुप्त का है। पूरा लेखा विद्या से क्या अभिप्राय है? शिलालेखों का अध्ययन। क्या है? शिलालेखों का अध्ययन। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आंध्र सतवाहन से। सतवाहन से। किससे? वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? गुप्त वंश का। किसका? गुप्त वंश का। बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? कौन सा काल का? शुंग काल का। कौन सा काल का? शुंग काल। कौन सा काल? शुंग काल। कौन सा काल? शुंग काल। बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? कौन सा काल का? शुंग काल। कौन सा काल? शुंग काल। हेनसॉन्ग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? सीयूकी। किसमें? सीयूकी। किसमें? सीयूकी में। किसमें? सीयूकी में। किसमें किया है? सीयूकी में। हेनसॉन्ग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन कौन सा पुस्तक में किया है? सीयूकी में। कौन सा पुस्तक में? सीयूकी में किया है। कौन सा पुस्तक में किया है? सीयूकी में किया है। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? अल-बरूनी। किसने किया था? अल-बरूनी। किसने किया था? अल-बरूनी किया था। किताब उल हिंद की रचना अल-बरूनी ने किया था। किसने किया था? अल-बरूनी ने किया था। मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत जो आया था किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। किसका? मोहम्मद बिन तुगलक। किसका? तुगलक का। किसके कारण? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। किसके दरबार में? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। तुगलक के दरबार में आया था। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? पांडराज। किस राज का? पांडराज का। किस राज का? पांडराज का। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? पांडराज। किसका? पांडराज। कौन सा राज? पांडराज। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के साहित्य का पता चलता है? सुवंश के। किसका? सुवंश का। किसका? सुवंश का। पतंजलि के महाभाष्य से कौन सा वंश का जानकारी मिलता है? सुवंश। कौन सा वंश का? सुवंश का। कौन सा वंश का? सुवंश का। कौन सा वंश का? सुवंश का जानकारी मिलता है। कौन सा वंश का मिलता है? पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश का इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है? सुवंश का। तो चलिए आज इतना ही रहने दीजिए। बार बार लाइन कट जाता है, प्रॉब्लम हो रहा है। इसका भी समाधान निकलेगा। इसका भी कुछ लाइट की व्यवस्था करेंगे। आज तो पहला दिन था इसीलिए क्वालिटी में भी दिक्कत हो गया है, तो इसीलिए कल से लाइव वहीं आएगा। आज यूट्यूब पर लाइव नहीं दे रहा था, इसी कारण लाइव नहीं आ अगर सका। आवाज में प्रॉब्लम है तो बताइए कमेंट करके, और कल से आवाज सुधारा जाएगा। क्योंकि माइक यहाँ पर रख रहे थे और माइक हालांकि यहाँ रखना चाहिए,
और हालांकि यहाँ पर रखेगा जाते तो बढ़िया आता है आवाज, ऐसे नहीं आ पाता है। ठीक है, तो कल से बढ़िया से आपको भाई सुनाई देगा। सब चैनल और टेलीग्राम पर आज कल का जो होमवर्क होगा भेज दिया जाएगा, लगभग में 9 बजते आपको भेज दिया जाएगा। और आज शाम में भी पढ़ करके आप कल आ सकते हैं। और आज तो हम लोग बहुत कम ही पढ़े थे क्योंकि लाइव स्टैंड आज ही मंगाए हैं। ठीक है, तो कुछ पैसा इन्वेस्ट हो चुका है इसमें भी, तो आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिए। अगर आपको आज तो उतना बढ़िया नहीं हो पाया, ठीक है, जितना हो सका हम लोग प्रयास किए हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और डेली आप लोग 7 बजे जुड़िए और कल पक्का 7 बजे लाइव हो जाएगा, क्योंकि आज ऑप्शन ही नहीं आ रहा था लाइव करने का, और कल से ऑप्शन आ जाएगा। तो आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए ताकि लाइव करने का ऑप्शन आ जाए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। ठीक है, थैंक यू।